बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो सुपर एलीट ग्रुप है ना भैंसों का, वो वाला है जिनकी भी रिसेंटली प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 लीटर तक गई थी। और अब जैसे जैसे गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, प्रोडक्शन जानवरों की कम होती जा रही है। अच्छा, अब आज का जो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा था, मेरा टॉपिक जैसे इन जानवरों के बारे में नहीं है। कभी कल ही एक ख़बर मिली थी कि गवर्नमेंट ने ना बाहर से गालबन 4 अरब या इससे ज़्यादा का सीमन इंपोर्ट करने का प्लान बनाया है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो वो जो है सीमन फ्रीजन गाय का जो आएगा, वो अपने मुल्क के अंदर जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है ना, नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल से मुराद देसी गाय होगी या वो गाय जिनकी कोई नस्ल का हमें अता पता ही नहीं है, लोगों ने जस्ट वैसे ही रखे हुए हैं, वो हो गई। तो वो सीमन उनको लगेगा। फिर उनके क्रॉस से जो जानवर आएंगे वो डेफिनेटली फिर अच्छी पैदावार के हामिल ही होंगे। अब जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है कि नॉन डिस्क्रिप्ट की श्योरिटी कौन देगा, कौन इंश्योर कराएगा कि वाकई नॉन डिस्क्रिप्ट को लगा है। मोस्टली लोग क्योंकि साहिवाल को भी लगा देते हैं और चोलिस्तानी को भी लगा देते हैं, तो वो थोड़ा इशू आएगा। क्योंकि फ्रीजन का मैंने पहले भी बताया है कि वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं करता जानवर। जितनी यहाँ गर्मी है और जितने उससे बीमारियों के मसले हैं, चिचड़ लगने या बाकी जो दूसरी बीमारियां हैं, वो हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोकल ब्रीड के अंदर नहीं है, लेकिन उनके अंदर हैं। और दूसरा फिर ये रब ताला की ज़ात का कुदरती इनाम है कि हमारे जो जानवरों का मिल्क है वो A2 क्वालिटी का है। A2 हाँ, ये भी प्रोटीन के लिहाज से दूध के 2 ग्रुप बनाएंगे, एक A1 है और एक A2 है। A1 के बारे में कहा जाता है कि इसकी वजह से कैंसर बनता है, कैंसर होता है। और ये A1 होल्स्टीन फ्रीजन के दूध में ही पाया जाता है, हमारी साहिवाल, चोलिस्तानी या बाकी किसी देसी में नहीं पाया जाता। अब एक लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट अच्छा है कि लोकल, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो सीमन इंपोर्ट करेंगे वो सारा उन जानवरों का इंपोर्ट करेंगे जिनका दूध A2 क्वालिटी का है। अब एक लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिहाज से देखा जाए कि अगर देसी गाय को हम ये सीमन लगाते हैं, फिर उससे क्रॉस जो आता है वो अच्छा ही आएगा, देसी की निस्बत तो बेहतरीन आएगा। लेकिन बात फिर वही रह जाती है कि श्योरिटी किसने देनी है। मेरे ख़्याल से अगर सीमन इंपोर्ट करने की बजाय जितना इस दफ़ा मुँह खुर का मसला आया है, अगर जानवरों में सिर्फ मुँह खुर की वैक्सीन ही हम पूरी कर दें ना एक दफ़ा मुल्क के अंदर, तो मेरे ख़्याल से कि जानवरों की प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क पड़ जाना है। इस दफ़ा तो मुँह खुर का मसला बहुत ज़्यादा आया है। ये नसीम सादक दौर के अंदर ना ये प्रायोरिटी के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था कि हमने मुँह खुर को पाकिस्तान से बिल्कुल ही ख़त्म करना है, और घर घर जाकर हर घर में वैक्सीन हुई थी। उस दौर के अंदर तो 5-6 ज़िला ऐसे थे जो डिज़ीज़ फ्री जोन कंसिडर किए जाते थे, कि मतलब वहाँ मुँह खुर की बीमारी सिरे से है नहीं, कहीं शाज़ व नादर केस आते थे। बहरहाल वो एक अलग बहस बनती है। नसीम सादक साहब जैसा दौर तो वो आने को ही रहा, या उनके बाद कैप्टन महमूद साहब आए थे, वो कुछ अरसे के लिए आए थे। अगर दोबारा आ जाते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बेहतरी आ सकती है। बाकी सीमन के हवाले से मुझे थोड़े ख़दशात थे। मैं यही चाह रहा था कि अपनी लोकल ब्रीड के ऊपर ना जितना प्रोजेक्ट हम मतलब पैसा हम लगा रहे हैं लोकल सीमन फ्रीजन के सीमन इंपोर्ट करने पे, एक तो मुँह खुर की वैक्सीन पूरे पाकिस्तान के लिए हम अगर कर लेते, और उसके अलावा फार्मर को जो है ना, क्योंकि जो सरकारी रकबे हैं वो बेबहा पड़े हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट वहाँ चारा उगा के तो फार्मर को सस्ते रेट के ऊपर साइलेज या हे फराम करे, ताकि जिन जिन एरियाज़ में फीड की शार्टेज है ना, तो वो मसाइल हल हों। अब इन केस अगर वो फ्रीजन का सीमन आ जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, वैक्सीन पूरी नहीं होती, बीमारी फिर आ जानी है, तो बात वहीं की वहीं रह जानी है। मुझे ना आप इस मामले में अपनी इनपुट लाजमी दें, मैं आप लोगों के ना मतलब सजेशन का इंतज़ार करूँगा।
میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی جو تجویز جو مجھے سب سے اچھی لگیں وہ نا میں اوپر ہائر اپس تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ.